राधे राधे प्रिय साधकों। गुस्सा एक ऐसी आग है जो सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाती है जिसके भीतर वह उठती है। गुस्सा केवल मन की शांति को नष्ट नहीं करता, बल्कि रिश्तों को तोड़ देता है, सेहत को खराब कर देता है और इंसान की बुद्धि को भी कमजोर कर देता है। लेकिन सवाल यह है कि जब गुस्सा आए तो क्या करें? क्या इसे दबा दें? क्या इसे फूटने दें? या फिर ऐसा कुछ उपाय अपनाएं जिससे गुस्सा जड़ से ही शांत हो जाए? प्रिय साधकों, गुस्से से निपटने का उपाय बहुत सरल है, लेकिन उसके लिए धैर्य और अभ्यास चाहिए। गुस्सा क्यों आता है? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि गुस्सा क्यों आता है। गुस्सा तब आता है जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती, जब सामने वाला हमारी बात नहीं मानता, या जब हालात हमारे अनुकूल नहीं चलते। गुस्सा वास्तव में हमारी अपेक्षाओं का परिणाम है। गुस्सा तब भी आता है जब अहंकार को चोट लगती है, जब मनुष्य सोचता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे ये क्यों सहना पड़ा। तब भीतर से एक ज्वाला उठती है और वह गुस्से के रूप में बाहर आती है। गुस्सा शांत करने का पहला उपाय श्वास पर नियंत्रण। जब भी गुस्सा आए तुरंत गहरी सांस लीजिए, 1 2 3, और धीरे धीरे छोड़िए। ये साधारण सा उपाय आपको तुरंत भीतर से शांत करना शुरू कर देगा, क्योंकि गुस्सा आते ही सांस तेज हो जाती है, और जब आप जानबूझकर उसे धीमा कर देते हैं तो भीतर का तूफान रुकने लगता है। दूसरा उपाय मौन धारण करना। गुस्से की सबसे बड़ी गलती यह है कि हम तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं। गुस्से में बोला गया एक कठोर शब्द जीवन भर का घाव दे सकता है। इसलिए जब भी गुस्सा आए मौन हो जाइए, कुछ देर के लिए बोलना बंद कर दीजिए। मौन आपको गलती से बचाएगा और सामने वाला भी शांत हो जाएगा। तीसरा उपाय दृष्टि बदलना। गुस्से का एक बड़ा कारण है कि हम केवल अपनी दृष्टि से चीजों को देखते हैं। जब भी गुस्सा आए अपने आप से पूछिए, क्या यह वास्तव में उतना बड़ा है जितना मैं सोच रहा हूं? हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति मजबूरी में हो या अनजाने में गलती कर बैठा हो। जब हम दृष्टि बदलते हैं तो गुस्सा धीरे धीरे पिघल जाता है। चौथा उपाय ईश्वर का स्मरण। प्रिय साधकों, गुस्सा मनुष्य की कमजोरी है, लेकिन प्रभु का नाम मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। जब भी गुस्सा आए तुरंत प्रभु का नाम जपना शुरू कर दीजिए, चाहे राम राम, राधे राधे या कोई भी मंत्र जो आपके हृदय को प्रिय हो। नाम स्मरण की शक्ति इतनी है कि भीतर की ज्वाला तुरंत ठंडी होने लगती है। पांचवा उपाय क्षमा भाव। गुस्सा अक्सर तब आता है जब हम सामने वाले को गलत मानते हैं, लेकिन यदि हम क्षमा करना सीख जाए तो गुस्से की आग बुझने लगती है। क्षमा करने का अर्थ ये नहीं कि हम कमजोरी दिखा रहे हैं, बल्कि इसका अर्थ है कि हम अपने मन को मुक्त कर रहे हैं। क्षमा करने से मन हल्का हो जाता है और गुस्सा अपने आप चला जाता है। छठा उपाय परिस्थिति से दूर होना। जब गुस्सा बहुत ज्यादा हो और मन को नियंत्रित करना कठिन लगे तो उस जगह से दूर हो जाइए, कमरे से बाहर निकल जाइए, थोड़ी देर टहल लीजिए या कहीं शांत स्थान पर बैठ जाइए। जब आप परिस्थिति से थोड़ी दूरी बना लेते हैं तो मन शांत हो जाता है और गुस्सा नियंत्रित हो जाता है। सातवां उपाय गुस्से को सकारात्मक ऊर्जा में बदलना। गुस्से की ऊर्जा बहुत प्रबल होती है। यदि इसे सही दिशा में लगाया जाए तो ये आपके जीवन को बदल सकती है। जब भी गुस्सा आए तुरंत सोचिए, इस ऊर्जा को मैं किस अच्छे काम में लगा सकता हूं। पढ़ाई में, काम में, साधना में, कहीं भी इसे प्रयोग कीजिए। गुस्से की आग आपको जलाए नहीं, बल्कि आपके लिए दीपक बन जाए। गुस्से के दुष्परिणाम। प्रिय साधकों, गुस्से के दुष्परिणाम बहुत गहरे होते हैं। ये केवल मन को ही नहीं जलाता, बल्कि शरीर को भी नुकसान पहुंचाता है। उच्च रक्तचाप, सिर दर्द, हृदय रोग, ये सब गुस्से के कारण बढ़ते हैं। रिश्ते टूटते हैं, मित्रता खत्म होती है और घर का वातावरण नष्ट हो जाता है। इसीलिए गुस्से को साधना बहुत जरूरी है। प्रिय साधकों, गुस्सा हर इंसान के जीवन में आता है, लेकिन समझदार वही है जो गुस्से को साध ले। जब गुस्सा आए तो सांस पर नियंत्रण कीजिए, मौन धारण कीजिए, दृष्टि बदल लीजिए, ईश्वर का नाम जप लीजिए, क्षमा भाव रखिए,
परिस्थिति से थोड़ी दूरी बना लीजिए और गुस्से की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगा दीजिए। याद रखिए, गुस्सा कमजोरी है और संयम शक्ति है। जो इंसान गुस्से को जीत लेता है वही जीवन में सच्चा विजेता बनता है।